राधिका की दोस्त ने खोल दिए सारे राज। मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। उसके पेरेंट्स वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। चौंकाने वाला दावा कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। दोस्तों, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मामले में फिर नया मोड़ आया है। अब पुलिस राधिका की दोस्त हिमांशिका को पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि उसने दावा किया है कि राधिका के पिता 3 दिन से हत्या की साजिश रच रहे थे। हिमांशिका ने क्या कुछ दावा किया, पहले आप वो सुनिए। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की। मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation एंड वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। दोस्तों, अब राधिका की दोस्त हिमांशिका द्वारा जारी किए गए दोनों वीडियो को लेकर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। अब पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। दरअसल हिमांशिका ने दूसरे वीडियो में ये दावा किया था कि पिता 3 दिन से हत्या की साजिश रच रहे थे। आखिर हिमांशिका को किसने बताया कि उसके पिता 3 दिन पहले से साजिश रच रहे थे? अगर पता था तो वो तीसरा शख्स कौन है और उसने पुलिस से क्यों नहीं बताया? और अगर ऐसा था तो राधिका को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस मामले में पिता ने उसे गांव वाले द्वारा बेटी की कमाई खाने और गिरा हुआ बाप का ताना मिलने की वजह बताई थी। हालांकि हत्या का ये कारण किसी के भी गले नहीं उतर रहा। सोशल मीडिया पर राधिका की हत्या को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, कयास लगाए गए। इसी बीच राधिका की दोस्त हिमांशिका ने अपने इंस्टाग्राम पर शनिवार और रविवार 2 दिनों के दौरान 2 वीडियो जारी किए। हिमांशिका ने अपने दूसरे वीडियो में दावा किया था कि राधिका के पिता रिवॉल्वर लेकर आए थे, मां को दूसरे कमरे में रखा था, भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था।
राधिका के पास एक लूना नाम का कुत्ता भी था, पिता ने उसे भी घर के बाहर रखा था। अब सवाल ये उठता है कि जब वो रिवॉल्वर लेकर आए थे तो ये बात कैसे पता चली, और अगर पहले से पता थी तो फिर राधिका को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। दोस्तों, इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हत्याकांड की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जो दावा हिमांशिका कर रही है वो किस आधार पर कर रही है, इसे जानने के लिए पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुलिस का मानना है कि वीडियो में जो उसने बातें कही वो सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।